नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं कुंभ राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा फरवरी 2026 का महीना कुंभ राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा। इस महीने ग्रहों का जो बड़ा परिवर्तन होगा उसका कैसा प्रभाव, अगर आप अपना व्यापार करते हैं तो स्थितियां कैसी रहेंगी, अगर आप नौकरी करते हैं तो आपका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, आपकी सेहत कैसी रहेगी, बात करेंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं, क्योंकि फेब्रवरी और मार्च ये दो ऐसे महीने होते हैं दोस्तों जहां पर बच्चों के एग्जाम्स होते हैं। तो अगर आप कुंभ राशि के स्टूडेंट्स हैं तो ये समय आप लोगों के एग्जाम्स के लिए, प्रेपरेशन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए कैसा रहने वाला है, कॉम्पिटिशन्स के लिए कैसा रहेगा। वही बात करेंगे आपके रिलेशनशिप की, तो आपकी लव लाइफ से लेकर आपकी मैरिड लाइफ, और अगर आप विदेश जाना चाहते हैं या विदेश में रहते हैं तो इन तमाम पक्षों के ऊपर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी लेकर आया हूं। सो किसी भी पार्ट को आपने स्किप नहीं करना। ये जानकारी आप लोगों के लिए बहुत बड़ा मार्गदर्शन रहने वाली है, क्योंकि फरवरी का एक ऐसा महीना है दोस्तों जिसमें चार बड़े ग्रह जो हैं वो आपके कुंभ राशि में यानी कि आपके लगन के भाव में विराजमान होंगे। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, इस वर्ष का जो प्रथम सूर्य ग्रहण है वो 17 फरवरी 2026 को कुंभ राशि में लगने जा रहा है। यानी कि जिस हालांकि 13 फरवरी को सूर्य देव जो है वो कुंभ राशि में विराजमान हो जाएंगे, जहां पर राहु ऑलरेडी बैठे हुए हैं। लेकिन जैसे ही चंद्रमा 12 भावों का चक्कर काटते काटते 17 फरवरी को जिस दिन अमावस का दिन होगा उस दिन जाकर लगेगा इस वर्ष का सबसे प्रथम सूर्य ग्रहण। तो उसका भी कैसा प्रभाव जो है वो आपकी राशि के ऊपर रहने वाला है। सो ये वीडियो आपको अंत तक सुनना होगा, क्योंकि इस वीडियो में आज बहुत कुछ आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला है दोस्तों। तो किसी पार्ट को आप स्किप मत कीजिए। ये जो मैंने आपके सामने कुंडली बनाई है ये आपकी चंद्र राशि के अनुसार सिंह राशि की कुंडली है, जिनकी जन्म राशि ये कुंभ राशि की कुंडली है, जिनकी जन्म राशि कुंभ है, जिनकी नाम से कुंभ राशि है। और उससे भी इंपॉर्टेंट, अगर आपका लगन भी कुंभ है तो ये सारी की सारी बातें आपके साथ मैच खाने वाली है, यानी कि इंप्लीमेंट होने वाली है। हालांकि ज्योतिष शास्त्र एक गहरा अध्ययन है, इसमें सबसे ज्यादा प्रभाव उन ग्रहों का होता है जिनकी हमारे ऊपर महादशा और अंतरदशा चल रही होती है। वो ग्रह जिन भावों में बैठे होते हैं उनका प्रभाव सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। तो आइए समझते हैं दोस्तों ये टाइम आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। बात करेंगे इस महीने के जो 3 फरवरी को बुध जो है वो आपके लगन के भाव में आ जाएंगे और अपने मित्र राहु के साथ विराजमान होंगे। उसके पश्चात 6 फरवरी को शुक्र भी उनके साथ आ जाएंगे। तो दोस्तों यहां पर इस महीने की 15 तारीख तक ये सभी ग्रह, जो 3 ग्रह हैं, ये आप लोगों के लिए कोई बड़े रास्ते यहां पर खोलने वाले हैं, क्योंकि राहु अपने शतभिष नक्षत्र में है तो कुंभ राशि वालों को बहुत कुछ देंगे। और उनके साथ जब बुध भी आ जाएंगे तो वो आपके दिमाग को बहुत ही ज्यादा तेज, शातिर, जैसे कोई डिप्लोमेटिक इंसान होता है कि कहां पर कैसे पैसा कमाना है, कैसे जॉब में कैसे बिहेवियर करना है, कहां पर अपॉर्चुनिटी को कोई जो आपके करियर में जो इस समय जो चल रहा है उसमें से बेस्ट कैसे आप लोगों ने लागू अपने आप लागू करना है। यानी कि आप लोगों को ये सारे पैंतरे यहां पर इस समय ये बड़े ग्रह सिखाते हुए नजर आएंगे। वहीं शुक्र भी उनके साथ हो जाएंगे, तो सोने पे सुहागा कुंभ राशि वालों के साथ होने जा रहा है। तो दोस्तों जब शुक्र ग्रह राहु और बुध के साथ लगन में मिल जाएंगे तो एक चीज का आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि बुध और राहु बहुत ज्यादा चालाक ग्रह है। राहु को तो कलयुग का राजा कहा जाता है। तो जहां पर ये आपको माया के साथ जोड़ेंगे वहां पर आपको एक्स्ट्रा रिलेशनशिप में डालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि राहु की जो नेचर है वो वैसी है। और शुक्र जब साथ में आ जाएगा तो आप लोगों को अपने
ऊपर थोड़ा कंट्रोल करके चलना होगा, अन्यथा ये आपकी को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी डाल सकते हैं। ऐसी स्थितियां इस समय आप लोगों के साथ बनती हुई नजर आएंगी। अपने घर परिवार वालों के लिए शॉपिंग करते हुए, अपने घर का सामान खरीदते हुए इस समय जो स्थितियां बनेगी दोस्तों, आप लोग अपने लिए कोई वाहन खरीद सकते हैं। अगर आपने खरीदा है तो कृपया नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। ये वो समय होगा, अगर आप अपने लिए कोई घर लेना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, तो इस समय आप लोगों को ग्रहों का बहुत बड़ा सपोर्ट जो है कुंभ राशि के जातकों को मिलता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद करियर को लेकर कोई नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, आपको कोई नया टेंडर, कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है। पैसा जो है वो आप लोगों को बहुत ही अच्छी गति के साथ इस समय मिलने की संभावनाएं बनी हुई है दोस्तों। बड़ी तेजी के साथ राहु आपको इस समय पैसा दिलाएंगे, लेकिन यहां पर एक चीज का आपको ध्यान रखना होगा दोस्तों। राहु जब भी लगन भाव में आते हैं तो ऐसे इंसान को जमीन से आसमान तक का सफर तो वो तय करवा देते हैं, लेकिन साथ में सूर्य जहां पर भी बैठे होते हैं वो उसको ग्रहण जरूर लगाते हैं। सो आप लोगों ने जहां पर सब कुछ लेना है, आपकी जो अंदर ही अंदर हर चीज को पाने की कुछ दिनों से, कुछ महीनों से चाहत बढ़ रही है, उसका कारण ही राहु आपके लगन के भाव में है। दूसरी बात, सूर्य मतलब कि जब वो सूर्य को ग्रहण लगाते हैं तो दोस्तों आपको अपनी इमेज का थोड़ा ध्यान रखना है कि कहीं इस भाग दौड़ में अपनी इमेज को ना खराब कर लेना, कुछ ऐसे काम मत कर लेना जो आपकी इमेज को खराब कर दे। क्योंकि दोस्तों जीवन में पैसा सब कुछ नहीं होता, बहुत कुछ होता है, लेकिन पैसा सब कुछ भी नहीं होता। तो कुछ शॉर्ट टाइम में अपने कामों को करने के लिए कोई ऐसा काम मत करना जो कि आपके लंबे समय से बनी आ रही जो इमेज आपकी अच्छी बनी है, जो रेपुटेशन आपकी अच्छी बनी है, उसको कोई चोट पहुंच सके, तो इसका आपको ध्यान रखना होगा। उसके बाद हम बात करेंगे यहां पर आपके कॉन्फिडेंस की, तो कॉन्फिडेंस बड़ा रहेगा। अगर आप स्टूडेंट है तो पढ़ाई के लिए भी ये समय 15 तक बहुत अच्छा है। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों शनि ग्रह के बारे में। शनि देव जो है आप लोगों के दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। दूसरा भाव जो होता है वो हमारे धन का भाव होता है, दूसरा भाव जो होता है हमारी वाणी का भाव होता है, और हमारे कुटुंब यानी हमारे परिवार के अंदर का भाव होता है। तो यहां पर शनि जो है वो आपके लिए तीसरा, कुंभ राशि वालों के लिए ये तीसरा चरण है साढ़े सती का। ये वो समय है कुंभ राशि वालों के लिए जो पिछला आप लोगों ने खोया है, इस समय आप लोगों को वो सब कुछ जो है धीरे धीरे कर कर मिल जाएगा। क्यों? खास करके जिनकी जन्म कुंडली में लगन भाव जो है वो मजबूत अवस्था में होता है, वो उन लोगों को साढ़े सती का वो समय होता है जो आप लोगों को कहीं का कहीं पहुंचा देता है। ये वो समय है जो लोग राजनीति के क्षेत्र में काम करते हैं, उनको कोई बड़ी ऑफर मिल सकती है, कोई बड़ा डेजिग्नेशन, कोई बड़ी पोजीशन मिल सकती है। जो लोग मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं उनको विदेश का प्रोजेक्ट मिल सकता है। इस समय आप लोगों का वीजा लगने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो आपका वीजा झटपट लगने की संभावनाएं जो है वो बनेगी। आप लोगों का सारा कुछ जो पैसा चाहिए, जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए, अगर आपके मन में विचार है विदेश जाकर पढ़ने का या विदेश में वर्क परमिट पे जाने का, या आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करना है, कोई भी ऐसा काम करना है जिसकी सोर्स ऑफ इनकम जो है वो किसी विदेश के भूमि के साथ जुड़ी हो, तो इन कार्यों में आपको बेहिसाब प्रॉफिट जो है होगा। ऑनलाइन काम करते हैं, सोशल मीडिया के साथ जुड़े हैं, क्रिएटिविटी का काम करते हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, मैकेनिकल लाइन में है, टेक्निकल लाइन में है, इस समय आपको गूढ़ ज्ञान जो है वो इस समय प्राप्त होगा दोस्तों। क्योंकि बृहस्पति भी आपके पंचम भाव में है जो कि बुद्धि का भाव है। ऊपर से लगन में इतने सारे मल्टीपल ग्रहों का योग बनना आपको कहीं ना कहीं आपके दिमाग को बड़ी तीर, बहुत तेज बुद्धि वाला इस समय ग्रहों की स्थितियां बनाती हुई नजर आ रही हैं। तो स्टूडेंट्स के लिए टाइम बहुत अच्छा है, आगे बढ़िए, आप लोगों के मार्क्स भी बहुत ही अच्छे आने वाले हैं। सो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, किसी प्रकार की इरिटेशन में मत आना, क्रोध को थोड़ा सा नियंत्रण करके आप लोगों को चलना होगा। क्योंकि
सूर्य जब लगन में आते हैं तो थोड़ा ईगो जो है वो बढ़ जाता है। तो 13 तारीख के पश्चात जैसे ही सूर्य लगन में आएंगे वो आपको लाभ तो देंगे, लेकिन यहां पर यह बात आपको ध्यान देनी होगी कि सूर्य का लगन में आना कहीं ना कहीं थोड़ा सा आप लोगों को ईगोस्टिक बनाएगा। सामने वाले को लगेगा जैसे आप बड़े अहंकार में हैं। अब हम शनि के बारे में बात कर रहे थे, तो दोस्तों यहां पर एक बात आपको ध्यान देना होगा कि शनि जो है वो डिसिप्लिन मांगते हैं। अगर आप शनि आपके धन के भाव में है तो आप अपने पैसों से संबंधित बड़ा ईमानदार आपको होना होगा, अपने कार्यों के प्रति बहुत ईमानदार होना होगा। सुबह टाइमली उठिए, रात को टाइमली आपको सोना होगा। अगर आपने जहां से आपको धन आता है, जहां जो आप दुकान करते हैं या कोई फैक्ट्री चलाते हैं या फिर जहां पर भी आप नौकरी करते हैं, आप अपने फील्ड के आपको मास्टर बनना होगा और अपने कार्यों में किसी भी प्रकार का आपको लेजी नहीं होना है। समय पर अपनी साइट पे पहुंचिए, समय पर अपनी दुकान खोलिए और वहां पर पूरे डिसिप्लिन अनुशासन के साथ रहेंगे तो शनि आपको यहां पर बहुत अच्छा लाभ देगा। सो धन के मामले में किसी भी प्रकार का आलस करना कि ये मैं कल ये डील जो है मैं कल कर लूंगा, मैं नेक्स्ट वीक कर लूंगा, तो इन कार्यों से आपको थोड़ा बचाव करके चलना होगा। दूसरी बात, यह भाव आपके कुटुंब का भी भाव है, तो अपने कुटुंब भाव में आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि कहीं ना कहीं अपशब्दों का इस्तेमाल अपने बच्चों के साथ, अपने पति पत्नी को एक दूसरे के साथ नहीं करना है। क्योंकि दोस्तों यहां पर सप्तम भाव जो है वहां पर केतु भी बैठा हुआ है और दूसरे भाव में शनि बैठने के कारण कई बार आपको ऐसा लगेगा जैसे आपका जो जीवन साथी है वो आपका सपोर्ट नहीं कर रहा। तो पति पत्नी को आपस में थोड़ा ध्यान पूर्वक रहना होगा, खास करके जिनकी जन्म कुंडली में भी राहु और केतु केतु जो है वो सप्तम भाव में है या उनकी दशा चल रही है, तो उनको ध्यान देना होगा। तो शनि तीसरा, यहां पर शनि बड़े चालाक चतुर ग्रहों की संख्या में आते हैं, जहां पर वो अपने लिए अनुशासन मांगते हैं। वहीं जो लोग मार्केटिंग के क्षेत्र में काम करते हैं, जो लोग ट्रेडिंग का काम करते हैं, मार्केटिंग का काम करते हैं, कोचिंग देते हैं, कंसल्टेंसी देते हैं, इन क्षेत्रों में आपको शनि बहुत अच्छा लाभ देंगे। आप जिस इंसान के साथ आपकी डीलिंग है उसके साथ आप बैठेंगे, मीटिंग करेंगे, तो वो इंसान आपसे ही अपने कार्य करवाएगा। तो शनि यहां पर आपको बड़ा अच्छा बेनिफिट यहां पर देते हुए नजर आएंगे। वहीं शनि की पूर्ण दृष्टि आपके अष्टम भाव के ऊपर है और अष्टमेश का स्वामी इस महीने की 3 फरवरी को लगन में चला जाएगा। तो दोस्तों अष्टम भाव जो है वो पूर्ण तरीके से एक्टिवेट हो जाएगा। तो अचानक से लाभ जो है इस महीने आपको प्राप्त हो सकते हैं। खास करके जो लोग रिसर्च के क्षेत्र में काम करते हैं उनको लाभ होगा। अचानक से आपका फंसा हुआ धन आपको मिल सकता है, अचानक से आपको कोई बड़ी डील हो सकती है जिससे इस महीने अचानक से अच्छा खासा पैसा जो है आपके अकाउंट में, आपके हाथों में आ सकता है। वहीं जो लोग पैतृक संपत्ति में आपको कोई डिस्प्यूट चल रहा था, तो इस समय आपको वो हिस्सा जो है वो मिल सकता है। यहां पर कुंभ राशि के जातकों को मैं एक टिप देना चाहता हूं दोस्तों, ये इस महीने कभी कभी आप लॉटरी के माध्यम से कोई बहुत बड़ा अमाउंट जीत सकते हैं। आपको चाहिए कि कभी कभी, क्योंकि राहु जो है आपके लगन भाव में अगस्त 2026 तक रहेंगे, लेकिन अन्य ग्रहों की भी जो स्थितियां बनी हुई हैं उसी के कारण फरवरी के महीने में आप कभी कभार अपने लिए कोई लॉटरी खरीद सकते हैं। 2-4-500 हजार रुपये आपको खर्च भी करना पड़ जाए तो आप खर्च सकते हैं। दोस्तों जो कीजिएगा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर कीजिएगा। मैं किसी प्रकार का श्योरिटी नहीं देता या जिम्मेवारी नहीं लेता कि आपकी लॉटरी लगेगी लगेगी, लेकिन ज्योतिष गणना के अनुसार इस समय ग्रहों की ऐसी स्थितियां बनी है कि आपको गड़ा हुआ धन जो है वो प्राप्त हो सके। जब पुराना समय होता था तो लोग अपने घर की रेनोवेशन करवाते थे, तो कई बार जमीन के अंदर से किसी को सोना मिल जाता था, किसी को चांदी मिल जाता था, लेकिन अब जो है समय बदल चुका है। तो शॉर्टकट में अगर
जब गड़ा हुआ धन का जो समय है उसमें यही सबसे उत्तम माध्यम है कि आप कभी कभी लॉटरी का टिकट जो है वो खरीदिए, जिससे कि अगर कोई जैकपॉट आपका हुआ तो वो लगने की पूर्ण संभावनाएं हैं। सो जो भी कीजिए अपनी जिम्मेवारी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर कीजिए। और दूसरा, मैं आप लोगों को किसी प्रकार की एडिक्शन लगाने के लिए नहीं कहता, लेकिन इस समय अवस्था ऐसी बनी है, अगर आप बड़े भाग्यशाली हुए तो आपको लॉटरी के माध्यम से बहुत अच्छा अमाउंट जो है इस समय प्राप्त हो सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों आपके देवगुरु बृहस्पति के बारे में, जो कि आपके पंचमेश भाव में वक्री अवस्था में बैठे हैं। वक्री अवस्था में होने के कारण इस समय आप लोग अपने लिए कोई नया वाहन खरीद सकते हैं। इस समय गुरु के पंचम भाव में वक्री होने के कारण आप अपने लिए कोई भूमि खरीद सकते हैं, अपने लिए कोई प्लॉट खरीद सकते हैं। ऐसी अवस्था आप लोगों के लिए बनी है। आपको अपनी मां से कोई आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है, लेकिन कुछ चीजों का आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि दोस्तों गुरु जहां पर बैठते हैं उस भाव में थोड़ी सी डिस्टरबेंस जरूर देते हैं। तो पंचम भाव जो है वो आपके संतान का भाव है, तो बच्चों के साथ आपको बड़ा ध्यान से रहना होगा। उनके ऊपर भी आपको ध्यान देना होगा कि कहीं वो किसी गलत संगत में ना चले जाएं। दूसरा, आपको उनकी एजुकेशन को लेकर, अपने बच्चों के करियर को लेकर, उनके जॉब को लेकर कहीं ना कहीं दिमाग में कभी कभी जो परेशानी रहती है उसका मुख्य कारण है कि गुरु आपके पंचम भाव में विराजमान है। जो लोग प्रेगनेंसी में है, कन्या कुंभ राशि के जो जातक हैं, उनको बड़ा ध्यान देना होगा, ज्यादा ट्रैवलिंग नहीं करना है और अपनी डाइट का, अपनी हेल्थ का ध्यान देना है बहुत इस समय, क्योंकि गुरु जो है वो पंचम भाव में है, तो कई बार वो संतान को लेकर डिस्टरबेंस क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि राहु की दृष्टि भी गुरु के ऊपर पड़ रही है। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों शिक्षा को लेकर। तो जो लोग स्टूडेंट्स हैं, हालांकि कॉन्फिडेंस बड़ा रहेगा, लेकिन कभी कभी आप देखेंगे कि जब आप बुक्स खोलने लगते हैं तो आपको अचानक से लेजीपन आ जाता है या इरिटेशन हो जाती है। उसका कारण ही गुरु है। तो आपको अगर इस एनर्जी को कम करना है तो आप अपने चैप्टर्स को स्किप मत कीजिए दोस्तों। जब आप बुक्स खोलते हैं, आप पढ़ाई करने लगते हैं, तो अगर वहां पर आपको कई बार डिस्टरबेंस हो रही है तो कृपया उस सब्जेक्ट को आपने स्किप ना कीजिए। अपने टीचर से जाकर, अपने गुरुजन से जाकर दोबारा से अगर आप वो पूछ लेंगे तो यही पंचमेश बैठे गुरु जो हैं वो आप लोगों को कहीं ना कहीं लाभ ही देंगे। यानी कि अपने सब्जेक्ट को छोड़ना नहीं है, उसको एक बार दोबारा से कुछ चीजें समझ नहीं आती, क्लियर नहीं हो रही, तो अपने गुरु से जाकर दोबारा से पूछ लीजिए। गुरु का पंचम भाव में बैठना, जहां पर राहु आपको माया की तरफ लेकर जाएगा, वहीं गुरु जो है वो कभी कभी आपसे धर्म कर्म के कार्य भी इस समय करवाएगा। हो सकता है कि इस समय आपका मिलाप जो है वो किसी साधु संत महात्मा के साथ हो जाए, या वो आपके घर में आ जाए, या आपका जाना किसी बड़े गुरुजन के साथ आपकी भेंट करवा सकता है। आपका दिमाग जो है वो कभी कभी धार्मिक कार्यों की तरफ भी गुरु, शुभ कार्यों की तरफ भी लगवा देते हैं, ज्ञान की तरफ लगवा देते हैं। ऐसी स्थितियां जो है वो गुरु यहां पर पैदा करेंगे। उसके बाद दोस्तों गुरु यहां पर मार्च 11 तक वक्री अवस्था में रहेंगे और उसके पश्चात वो मार्गी अवस्था में होंगे। सो जब तक ये वक्री गुरु हैं यहां पर, वो आप कुंभ राशि वालों के लिए बड़े बड़े लाभ ही लेकर आएंगे। आपके करियर में अचानक से बड़े मोड़ जो है वो मिलेंगे। आपकी मैनेजमेंट स्किल्स बहुत इंप्रूव होंगी। वहीं आपको अचानक से नए नए ऑफर जो मिल रहे हैं वो इन्हीं ग्रहों के कारण मिल रहे हैं। जो लोग अपना कोई बिजनेस कर रहे हैं, वहां पर भी आप लोगों को जो नई से नई डील्स जिनको मिल रही हैं वो इसी ग्रहों के कारण मिल रही हैं। और दूसरा, अगर आप नौकरी कर रहे हैं, वहां पर भी आपको स्विचिंग करने का ऑफर अगर आया है तो दोस्तों उसको ठुकराइएगा मत। देख लीजिए, विचार लीजिए, अवेयर होकर उसको इंप्लीमेंट कीजिए। इस समय आपको अच्छा खासा पैकेज जो है वो मिलने की संभावनाएं जो है वो दिखाई दे रही हैं। उसके बाद आप बात करेंगे दोस्तों यहां पर
क्योंकि गुरु पंचम भाव में वक्री अवस्था में बैठे हैं, तो अगर आपने कोई पुराना पैसा शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया है तो इस समय उन पैसों से आपको बड़ा अच्छा खासा लाभ जो है वो प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। वही हम बात करेंगे केतु की, जो कि सप्तम भाव में विराजमान है। दोस्तों, सप्तम भाव में केतु के बैठने के कारण ये उचित समय नहीं है किसी के साथ पार्टनरशिप में काम शुरू करने का। किसी के कहने के ऊपर लालच में आकर कोई बड़े कार्य जो है वो आपने नहीं करने हैं। वही मैरिड लाइफ में आपको बड़ा ध्यान देना होगा, क्योंकि राहु, बुध और शुक्र आपके लगन में है, लेकिन 13 के पश्चात जब सूर्य भी आपके लगन में आ जाएंगे तो सूर्य की दृष्टि केतु के ऊपर पड़ेगी। तो केतु सप्तम भाव में विराजमान होने के कारण आपकी पति पत्नी की आपस में बहस या टकराव होने की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि आपका जो जीवन साथी है वो आपका सपोर्ट नहीं कर रहा। उसका कारण जो है वो इस समय ग्रहों की स्थितियां ही हैं, जहां पर वो आपके कई रास्तों को खोलेंगे, आपके काम काज चलाएंगे, लेकिन एक तरफ से आपको परेशानी यहां पर ये दे सकते हैं कि आपके जीवन साथी के साथ, आपके पार्टनर के साथ आपको थोड़ी परेशानी रह सकती है। वहीं लव लाइफ में आपको सपोर्ट मिलेगा। हाँ, इस समय जीवन में कोई नया पार्टनर आपको मिल सकता है, लेकिन लव लाइफ में आपको सपोर्ट मिलेगा। लेकिन मैरिड लाइफ में कहीं ना कहीं ये दोनों चीजें दोस्तों अलग अलग है। लव लाइफ जो है वो पंचम भाव से देखी जाती है, और जो मैरिड लाइफ है वो सप्तम भाव से देखी जाती है। सप्तम भाव में केतु है, पंचम भाव में वक्री गुरु बैठे होने के कारण आपके जो प्रेम संबंध है उनके लिए समय अच्छा है, लेकिन मैरिड लाइफ में आपको बड़ा ध्यान देना होगा। उनकी सेहत को लेकर कोई खर्च आपको करना पड़ सकता है, उनकी हेल्थ को लेकर कुछ परेशानी आपको रह सकती है। उसके बाद यहां पर बात करेंगे दोस्तों मंगल ग्रह के बारे में, जो कि आपके 12th हाउस में इस समय उच्च भाव में, यानी कि मकर राशि में मंगल उच्च के हो जाते हैं। तो उच्च भाव में मंगल स्थित होने के कारण आपको विदेश जाने का मौका मिल सकता है। अगर आप विदेश में रहते हैं, वहां पर आपको कोई नई जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, वहां पर आपको कोई बिजनेस पर कोई नया टेंडर मिल सकता है, वहीं आपकी वहां पर प्रमोशन आपको मिल सकती है। इस समय आप लोग, जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, उनकी ट्रांसफर होने के पूर्ण चांसेस इस समय बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं इस समय आपके खर्च जो हैं वो बड़े चढ़े रहेंगे, चाहे वो आपके अच्छे कार्यों की तरफ हो, क्योंकि मंगल का मकर में विराजमान होना आपके खर्च जरूर करवाएगा, लेकिन वो खर्च जो होंगे वो आपके अपने घर के लिए कुछ चीजें खर्च ले सकते हैं, अपने लिए भूमि ले सकते हैं, वाहन ले सकते हैं, या घर के जरूरी चीजों को खरीदारी में आप लोगों के खर्च जो जो हो रहे हैं वो इसी मंगल के कारण ज्यादा स्थितियां बनी है। राहु आपको बड़े बड़े सपने जो दिखा रहा है वो आपके लगन में बैठा राहु है। अब हम बात करेंगे 17 तारीख को जो ग्रहण का टाइम होगा। तो दोस्तों, ग्रहण के टाइम में जो लग्नेश में आपके लगन के भाव में राहु और सूर्य का बैठना, हालांकि यहां पर कुंभ राशि वालों को किसी प्रकार का कोई बड़ा नेगेटिव प्रभाव नहीं नजर आ रहा, कोई बड़ा नुकसान नहीं नजर आ रहा, लेकिन एक चीज का आपको ध्यान रखना होगा दोस्तों कि आप लोगों को कोई ऐसा काम नहीं करना है जो बड़े रिस्क वाला काम हो। खास करके 13 फरवरी से लेकर और पूरे 13 मार्च तक, यानी कि जब तक सूर्य और राहु इकट्ठे रहेंगे, जिसका प्रभाव आपको पूरे ब्रह्मांड में देखने को मिलेगा। वैसे भी आप देख रहे हैं कि देश या विदेश में ग्रहों की स्थितियों के कारण कैसी कैसी न्यूज देखने को मिल रही हैं। तो आने वाला जो ग्रहण है उसका प्रभाव भी आपको न्यूज के जरिए देखने को मिलेगा कि कहीं पर क्या क्या स्थितियां बनेगी, नई नई न्यूज जो है वो आप लोगों को सुनने को मिलेगी। लेकिन ये ग्रहण का समय आप लोगों के लिए काफी मामलों में उत्तम होगा। आपसे मेडिटेशन करवा सकता है, आपको बड़े रास्ते दिखा सकता है, लेकिन एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि क्रोध नहीं करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, और
किसी भी कीमत के ऊपर आपको कोई ऐसा काम नहीं करना है जो आपकी छवि को बिगाड़ जाए, जो आपकी छवि को खराब कर जाए। बस ये दो तीन काम जो है, अहंकार की भावना, क्योंकि लगन में होगा तो बुद्धि वैसी हो सकती है ज्यादा, थोड़ा राहु भी बड़े तेज ग्रह हैं और सूर्य जो है वो ग्रहों के राजा अग्नि तत्व के हैं, तो ये दोनों ग्रह जब मिलेंगे तो क्रोध बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। आपने बस उसका ध्यान रखना है कि कुछ मामलों में आपको शांत रहना होगा। अगर गुस्सा चढ़ भी जाए तो इस समय आपको थोड़ा सा अपने हाव भाव के ऊपर कंट्रोल करके चलना होगा। जो लोग ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं उनको अपना बड़ा ध्यान देना है खान पीन के ऊपर। जिनको हेल्थ से रिलेटेड समस्याएं चल रही थी उनको टाइमली अपना जांच वगैरह करवाना चाहिए अगर कहीं पर कोई दिक्कत है। वैसे ओवरऑल ये कोई ज्यादा दुष्प्रभाव नहीं होगा, सिर्फ आपको क्रोध, अहंकार और कुछ निर्णय लेने से पहले एक बार पूर्ण विचार करना होगा कि कहीं ये निर्णय जो है मेरी छवि को बिगाड़ तो नहीं देगा, कहीं मैं कोई काम ऐसा ना कर दूं जिससे मेरे से कोई गलती ना हो जाए। बस ये आपने करना है। खास करके उनको थोड़ी दिक्कत होगी जिनकी जन्म कुंडली में राहु और सूर्य इकट्ठे हैं या फिर राहु की दृष्टि सूर्य के ऊपर पड़ रही है, उन लोगों को थोड़ा अपनी छवि का बड़ा ध्यान देना होगा। सो दोस्तों, ये था कुंभ राशि वालों के लिए फरवरी 2026 का महीना कैसा रहेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, जो विश्लेषण आपको अच्छा लगा हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और जिन्होंने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा, स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिया है वहां पर आप हमारे साथ व्हाट्सएप के ऊपर संपर्क करके अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवा सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम लगाता हूं। नमस्कार, जय माता दी।